चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर पॉलिनोमियल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको 100% होना चाहिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। यहां पर हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया है 2x² प्लस 5x प्लस के। इस पॉलिनोमियल के अल्फा एंड बीटा दो जीरोस हैं। ठीक है, हमें यहां पर एक रिलेशन दिया है अल्फा एंड बीटा का। हमारे पास में है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 21/4 है। तो हमने इस पॉलिनोमियल में यहां पर जो ये के है इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक्स पर सबसे हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके दो जीरोस होते हैं। इसके जो दो जीरोस हैं वो हैं अल्फा एंड बीटा। हमें दिया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 21/4 है। तो हमने इस पॉलिनोमियल में यहाँ पर जो ये के है इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को यहाँ पर नीचे नोट डाउन कर लेते हैं। तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो है पी ऑफ एक्स एंड ये हमें गिवन है 2x² प्लस 5x प्लस के। ठीक है, अब देखिए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है 2। ठीक है, एंड आपने याद रखना है कि जब हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो उसमें जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है उसे हम a सपोज करते हैं। तो यहाँ पर a हमारा कितना है 2 है। x के कॉफिशिएंट को हम b सपोज करते हैं। x का कॉफिशिएंट यहाँ पर +5 है, तो b हमारा हो जाएगा +5 यानी कि 5। एंड जो कांस्टेंट टर्म होता है हम उसे c सपोज करते हैं, तो c यहाँ पर हो जाएगा हमारा k। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ पर 2 है, तो a हमारा हो गया 2। x का कॉफिशिएंट है 5, तो b हमारा हो गया 5। कांस्टेंट टर्म यहाँ पर है k, तो c हमारा हो गया k। ठीक है, अब आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कि जब हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, तो जब भी हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो जो उसमें सम ऑफ जीरोस होता है, जो सम ऑफ जीरोस होता है वो होता है -b/a। इसे आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। अब देखिए हमारे जो जीरोस हैं वो है अल्फा एंड बीटा, तो हमारा जो अल्फा प्लस बीटा यहां पर हो जाएगा वो -b/a के इक्वल आएगा। हाँ, अब देखिए यहां पर है -b/a, b हमारा है 5, a हमारा है 2। b हमारा 5 है, a हमारा 2 है, तो -b/a हो जाएगा -5/2। b की जगह पर आ गया 5, a की जगह पर आ गया 2, तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास में आ गया -5/2। तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा आ गया -5/2। अब आपने ये भी अच्छी तरीके से याद रखना है कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है, ठीक है, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है वो होता है c/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a, ये आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, अब देखिए हमारे जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा। ठीक है, जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा यानी कि अल्फा बीटा। एंड ये c/a के इक्वल है। c हमारा k है, a हमारा 2 है, तो c/a हो जाएगा k/2। करेक्ट, तो यहां पर हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया -5/2 एंड यहां पर हमारे पास में अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आ गया k/2। चलिए अब हम इस इक्वेशन पर आते हैं, जो हमें गिवन है इस पर आते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं वी हैव, हमारे पास में है वी हैव गिवन, जो हमें दिया गया है वो हमारे पास में है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 21/4। ये हमें गिवन है, इसको यहां पर हमने नीचे नोट डाउन कर लिया। ठीक है, अब आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं। यहां पर जब हमारे पास में है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो आपने अच्छी तरीके से याद रखना है जब हमारे पास में होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो हम इसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक है, फिर प्लस में यहां पर है हमारे पास में अल्फा बीटा
फिर इक्वल्स टू में है 21/4। करेक्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा यहां पर है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास में है -5/2। तो हम अल्फा प्लस बीटा की जगह पे लिखेंगे -5/2। इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमारे पास में है -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा। इसके आगे हम 1 लगा सकते हैं, तो हमारे पास में यहां पर है -2 अल्फा बीटा प्लस 1 अल्फा बीटा। तो -2 अल्फा बीटा प्लस 1 अल्फा बीटा हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा। ये हो जाएगा, दोनों को सॉल्व करके आएगा माइनस अल्फा बीटा, ठीक है। एंड यहां पर 21/4 तो है ही है। अब देखिए माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, नीचे 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो -5/2 का होल स्क्वायर हो गया प्लस 25/4, ठीक है। यहां पर है माइनस, फिर यहां पर है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमने निकाला है k/2, तो अल्फा इंटू बीटा की जगह पर आएगा k/2, ठीक है। इक्वल्स टू में हमारे पास में 21/4 तो है ही है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो -k/2 है इसे हम लेफ्ट से राइट में लेकर के जाएंगे, और जो ये 21/4 है इसे हम राइट से लेफ्ट में लेकर के आएंगे, ठीक है। तो देखिए पहले से ही हमारे पास में लेफ्ट में है 25/4, पहले से हमारे पास में लेफ्ट में है 25/4। फिर जब हम 21/4 को राइट से लेफ्ट में लेकर के आएंगे तो यह हो जाएगा -21/4, ठीक है। -k/2 को जब हम लेफ्ट से राइट में लेकर के जाएंगे तो ये राइट हैंड साइड में जाकर के हो जाएगा k/2, ठीक है। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब हम यहां पर डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे। देखिए दोनों डिनोमिनेटर हमारे पास में 4 है, तो एलसीएम में आएगा इनका 4, ठीक है। एंड ऊपर हो जाएगा 25 - 21, है ना। नीचे दोनों के 4 है तो डिनोमिनेटर का एलसीएम आ गया 4, नीचे सेम है तो ऊपर वाले हमने 25 - 21 है तो उसको एज इट इज यहां पर लिख लिया, है ना। फिर इक्वल्स टू में हमारे पास में है k/2, करेक्ट। अब देखिए जब हम 25 में से 21 को माइनस करेंगे तो आएगा 4, अपॉन में है 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, ठीक है। इक्वल्स टू में हमारे पास में k/2 तो है ही है ना। इक्वल्स टू में हमारे पास में k/2 तो है ही है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 2 को ना क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब हमारे पास में k का वैल्यू आएगा, तब हमारे पास में k का वैल्यू आएगा 2 को क्रॉस में 1 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा k का वैल्यू 2, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास में k का वैल्यू आ गया 2। क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि हमने k का जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करना है, तो यहां पर हमने k का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। काफी इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन तो आपको आना ही आना चाहिए। अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से आ गया तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी बना करके भेजेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।